नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज फिर स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए हिंदी में जो अरबी भाषा के शब्द होते हैं, अरबी भाषा के शब्दों की ट्रिक। हम एग्जाम में कैसे पहचानेंगे एकदम से कि कैसे ये किस भाषा का शब्द है। तो चलिए मैं अरबी भाषा के शब्दों के लिए आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ट्रिक, और कमाल की ट्रिक। आप इस वीडियो को पूरा देखना और स्टोरी को ध्यान से सुनना, आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी ना भूलने वाली बात। आपको इसी तरीके से याद हो जाएंगे ये अरबी भाषा के शब्द। तो चलिए पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, बीच में से, ठीक है। जैसे एक बार होता क्या है कि मौसम होता है किस चीज़ का, बारिश का, यानी एक बारिश का मौसम होता है। जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि जब बरसात का मौसम हो या ठंड का मौसम हो तो उस समय बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका मन नहाने के लिए भी नहीं करता। भाई मैं तो रोज नहाता हूँ तो एक मौसम होता है बारिश का, और उस समय आदमी की हिम्मत बिल्कुल काम नहीं करती नहाने के लिए, ठीक है। लेकिन जो लोग होते हैं और जिनके अंदर हौसला होता है, जिनके अंदर हौसला होता है कुछ करने का, जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि सर्दी के मौसम में कम पढ़ने के लिए जाते हैं। मैं एक बार फिर से, वो अपने जिस्म को ज़्यादा ध्यान देते हैं या जिस्म की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि एक मौसम था किस चीज़ का, बरसात का, और उस समय बारिश के मौसम में हिम्मत नहीं हो रही थी, यानी हौसला बिल्कुल टूट चुका था। वह अपने जिस्म की तरफ ध्यान दे रहा था, यानी एक पानी वाला जहाज था, और वो पानी का जहाज जब पानी में चल रहा था तो एक व्यक्ति का मन बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि अगर मैं इस पानी में डूब गया तब क्या होगा। लेकिन अचानक उसने ना अपना दिमाग का इस्तेमाल किया। भाई मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, इसलिए उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उसने जो है ना ये कहा कि भाई ये जो तारीख है, ये तारीख मैं ऐसी बनाना चाहता हूँ जिससे कि दुनिया याद रखे। यानी हम नाम ले सकते हैं वास्को डी गामा का। अगर वास्को डी गामा समुद्र की यात्रा करके भारत नहीं आता तो दुनिया जान ही नहीं पाती कि भारत भी एक देश है। तो आप फिर से ध्यान दें, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि मौसम था बारिश का, हिम्मत से काम लिया, हौसले को बढ़ाया, अपने जिस्म की तरफ ध्यान नहीं दिया, जहाज में बैठा दिमाग का इस्तेमाल करके, और उसने इतिहास में तारीख अमर कर दी। यानी 1998 है शायद जब भारत आया था वास्को डी गामा। ये माफ कीजिए, जिस्म शब्द मैंने 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। किसने लिखा कि जिस्म का ध्यान नहीं करा, ठीक है। अब ये है कि एहसान मानो दुनिया का, यानी दुनिया वालों से वास्को डी गामा कह रहा है कि भाई एहसान मानो मेरा, जो मैंने तुमको बताया कि भाई भारत जैसा भी एक देश है जहां एकता में अनेकता में एकता है, ठीक है। तब लोगों ने क्या काम करा, एक अदालत लगाई, और उस अदालत में वास्को डी गामा को बहुत सारी इज्जत बख्शी। तब से जो है उसके संदर्भ में मुहावरा आने लगा। किसके संदर्भ में, वास्को डी गामा के। और वास्को डी गामा के साथ साथ ही और अन्य लोगों ने भी उसकी नकल करनी शुरू कर दी, यानी और लोगों ने भी समुद्र की यात्रा तय करनी आरंभ कर दी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ एक बार आप इस स्टोरी को दोबारा से सुनिएगा और समझिएगा, आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले शब्दों की ओर। तो अगले शब्द इस प्रकार है दोस्तों, बड़े ही कमाल के ट्रिक लेकर आया हूँ आपके लिए मैं, वीरेंद्र प्रताप सिंह। देखिए एक आदमी होता है भाई, ठीक है। अरबी भाषा की बात चल रही है, चलिए अरबी को भी ले लेते हैं, यानी अरबी भाषा के शब्द है ना, तो हम एक शब्द ले लेते हैं अरब। एक अरब का आदमी होता है और वह पेशे से क्या होता है, हकीम। एक अरब का आदमी होता है, अरबी आदमी होता है, वो पेशे से हकीम होता है। एक बार क्या होता है कि वो जो अरबी आदमी होता है ना, एक बार एक नहर में डूब जाता है, मतलब नहर में डूब जाता है, ठीक है ना। और भैया जब नहर में डूब जाता है तो बड़ा ही मुश्किल होता है बचना उसके लिए, ठीक है दोस्तों। यानी मैं आपके लिए फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि एक आदमी होता है जो पेशे से हकीम होता है, लेकिन एक बार हुआ क्या कि वो एक नहर में गिर जाता है और बड़ी ही मुश्किल से बचता है। फिर होता क्या है भाई, मुश्किल से बचा, क्यों बचा, क्योंकि उसकी तकदीर ने उसका साथ दिया। अब ऐसा तो है नहीं आप लोग पढ़ो नहीं और आपकी तकदीर साथ दे दे, ले भाई आजा चल नौकरी लगी है, नहीं। तो उसकी तकदीर ने साथ दिया। तो वो लोगों ने पूछा उससे कि भाई तुम्हारे साथ हुआ क्या, तुम तो बहुत गहरी नदी में गिरे थे लेकिन बचे क्या, बच कैसे गए, ठीक है। तो उसने कहा भैया मैं पैसे से हकीम हूँ और मेरे पास हमेशा दवाई रहती है, कि मैंने दवा को खाया था। तो फिर मैं बोला यार बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी अजीब की बात है कि अरबी आदमी बच गया, इसकी उम्र तो देखो भाई, इसकी उम्र तो देखो। तो वह व्यक्ति बोला नहीं,
मुझे ख्याल आया कि भाई मैं इस नहर की या तालाब की या सागर की गहराई माप के देखता हूँ कि कितनी है। तो मुझे ख्याल आया कि भाई बता, मुझे ख्याल आया कि इस आदमी का शरीर तो देखो एक तरह से लिफाफे के जैसा हो रहा, जैसे लिफाफा होता है, मतलब मरने की कगार पे है, लिफाफे की तरह हो रहा है। और ये बहस करे जा रहा है कि नहीं, मैं खुद कूदा। यार मुझे इसकी बातें हजम नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो फिर हुआ क्या कि भैया उसकी बातों का हमसे कोई जवाब नहीं दिया गया, ठीक है। बाद में हम कुछ कर्ज लेकर के उससे आ गए। मैं एक बार फिर से स्टोरी को दोबारा आपके लिए बता रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। कि एक आदमी होता है, ठीक है ना, एक आदमी होता है और वह जो होता है नहर में गिर जाता है या कूद जाता है और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा करके आता है। और होता क्या है कि वो पेशे से हकीम होता है, तकदीर उसका साथ देती है, वह बच जाता है, दवा खा लेता है या दवाई, वो कहता है कि मैं तो खुद दवाई करता हूँ, प्रयोग करता हूँ। तो यार बड़ी अजीब सी बात थी कि उसकी उम्र इतनी थी कि मुझे ख्याल नहीं आ रहा था कि लिफाफे के जैसा उसका शरीर हो रहा था, लेकिन फिर भी वह बार बार बहस कर रहा था, मुझे उसकी बातें हजम नहीं हुई, ठीक है। और उसकी बातों का कोई जवाब मेरे से नहीं दिया गया। बाद में मैं कर्ज लेकर के आ गया। तो दोस्तों स्टोरी आपको ये समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अगली वीडियो, अगली मतलब जो है सॉरी ट्रिक की तरफ, मतलब अगले शब्द क्या कह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले अभी लाइक कीजिए, यस बिल्कुल, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगली ट्रिक इस प्रकार है कि एक बार क्या होता है, एक मुसाफिर होता है दोस्तों, ठीक है, एक मुसाफिर होता है और वो मुसाफिर जो होता है ना, एक जगह ना बहुत बड़ा किसी चीज का जुलूस निकलता है, तो वह जुलूस देखने के लिए जाता है। एक मुसाफिर होता है भाई, अरब का यात्री यानी अरबी के शब्द, ठीक है, हमने दिया है कि अरबी के शब्द, तो हमें यहाँ से लेना है अरब का यात्री। तो एक मुसाफिर होता है अरब का, वह एक जुलूस देखने के लिए निकलता है, लेकिन होता क्या है भाई, आता तो है खुशी के लिए, उसकी अक्ल पे एकदम पत्थर सा पड़ जाता है। यानी अक्ल क्या, उसके मन में आता है यार थोड़ा और जैसे बना ले भाई, एक दो पैक लगा ले, यानी शराब, वह शराब पी लेता है। अब जब शाम का समय होता है, जब शाम का समय होता है उस समय दुनिया सो रही होती है, ठीक है दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ कि एक मुसाफिर होता है, वह एक जुलूस देखने के लिए निकलता है और उसकी अक्ल में एक बार आता है कि यार थोड़ा सा मौज मस्ती कर ली जाए, थोड़ी सी शराब पी ली जाए। अब जब शाम का समय होता है, जब दुनिया सो रही होती है, भाई साहब क्या कर रहे हैं, नालियों में गिर रहे हैं आपके पास पड़ोस में भी होंगे दो चार ऐसे। तो होता क्या है, अब अचानक से वह एक स्त्री का एक मकान होता है, वहां पर खूब तेजी से वह गिर पड़ता है। अब गिर पड़ता होता क्या कि एक औरत होती है, ठीक है दोस्तों, एक औरत होती है और वह जो है ना किताब पढ़ रही होती है। अचानक जब उसे दिखाई पड़ता है, आवाज़ सुनाई पड़ती है कि ऐसा लगा जैसे कोई गिरा हो, तो उसके मन में विचार आता है कि चल के देखूं या न देखूं। लेकिन वह मजबूर हो जाती है। क्यों मजबूर होती है कि पता नहीं कोई रात का समय है, पता नहीं किसी कोई परेशानी तो नहीं है। वह औरत मजबूर हो जाती है और वह जब देखती है, किसको देखती है, उस मतलब अरब का जो शराबी यात्री होता है उसको देखती है ना, तो वह देखती है ओहो, अरे भाई इसने तो शराब पी रखी है, अब मैं इसका इलाज कैसे करूं, इसने शराब पी रखी है, इसका इलाज कैसे करूं। उसको जो है ना फिक्र हो जाती है, उससे अरबी यात्री की यानी अजनबी की उस औरत को फिक्र हो जाती है। अब वो उसको उठाने की कोशिश करती है, अब उसने बोर्ड से उठता नहीं है। फिर वो सोचती है कि मैं किसी से जिक्र करूं, ठीक है, वह सोचती है मैं किसी से जिक्र करूं, पर इतनी रात्रि में वह जिक्र किससे करे या किसको वह हुक्म दे कि भाई कोई आओ और इसे उठा करके ले जाओ। जब वह उससे नहीं उठता तो कहती है भैया ले पड़ा रहे। इतना और करती है कि उसके नीचे लाके उसके सर के नीचे अपना तकिया लगा देती है। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को रोक रोक करके देखो, बार बार देखो, ठीक है, आपको स्टोरी समझ में आएगी और अरबी के शब्द पक्के हो जाएंगे। मैं कहता हूँ कि कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए बता देता हूँ कि एक मुसाफिर होता है, जुलूस देखने के लिए जाता है, वह उसकी अक्ल में आता है शराब पी लेता है। शाम के टाइम जब दुनिया सो रही होती है, वह नालियों में गिर रहा होता है। एक औरत किताब पढ़ रही होती है, वह उसको देखती है, उसको फिक्र होता है वह किससे जिक्र करे, और वह जो है मतलब जो है मजबूर हो जाती है और उसके सर के नीचे तकिया लगा देती है। ठीक है दोस्तों, चलिए
अब शुरुआत करते हैं अगली स्टोरी की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगली ट्रिक इस प्रकार है कि भाई यानी एक व्यक्ति होता है, ठीक है, और वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ना बेईमानी कर लेता है। अब बेचारा ईमानदार आदमी की वो बेईमानी कर लेता है। तो होता क्या है, चलिए उस विषय पर थोड़ी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो होता यह है कि एक ईमानदार आदमी होता है, यानी ईमान, और वह अपने ईमान पर पक्का होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि एक बार ना बड़े अजब की बात हुई कि उसने किसी अरबी यात्री को जो है ना कुछ पैसे दिए थे और उसने देने से मना कर दिया और उल्टा उस ईमानदार आदमी पर जो है मुकदमा कर दिया कि भाई इस पे मेरे पैसे हैं ना कि इसके मुझ पे। अब वह बड़ा परेशान, उसने तमाम कोशिश की और वह जो है कि भाई मेरे पैसे हैं आपके नहीं हैं। तो हुआ क्या कि अदालत लग गई भाई। अभी अदालत शब्द पीछे आया था यही अरबी का। जब अदालत लग गई तो अब अदालत में जो है ना उसको फैसला सुनाया जाना था। ठीक है, उसका फैसला सुनाया जाना था। अब उसने किन्हीं 2-4 लोगों से राय मांगी, राय या कह सकते हैं हम इसको मशवरा। तो हुआ क्या कि किसी ने भी उसका साथ देने का वादा नहीं किया, क्योंकि आज सब झूठ के साथ हो जाते हैं, ईमानदारी के साथ दोस्तों कोई होता है। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ कि एक ईमान वाला आदमी था, उस पर जो है एक मुकदमा कर देता है व्यक्ति। और अजब की बात है, जब फैसला होता है वह किसी से राय लेना चाहता है, वो तमाम मना करता है कि मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन हुआ क्या, अचानक जब जज कुर्सी पर बैठा, ठीक है दोस्तों, जब जज कुर्सी पर बैठा तो कमाल ये हुआ कि फैसला उसके हक में आया। कमाल हुआ या नतीजा ये हुआ कि फैसला जो है उस व्यक्ति के हक में आया, यानी उसने मन ही मन गॉड से या अल्लाह से प्रे की थी, अल्लाह ने उसकी सुन ली। ठीक है दोस्तों, अल्लाह ने उसकी सुन ली। फिर हुआ क्या, और जो बेईमान आदमी था पता उसका क्या हुआ, उसका ये हुआ कि उसका तमाम ही जो है मतलब जो तबीयत थी वो ख़राब हो गई, उसको क्या हो गया, बदले में हैजा हो गया। और फिर बाद में उसका बेईमान का क्या निकाला गया, जलसा। ठीक है दोस्तों, और जो अल्लाह की राह पर चलने वाला था उसकी क्या हुई, तरक्की। ठीक है दोस्तों, ये तमाम शब्द मैंने 2 बार लिख दिया इसलिए यहाँ पर मैं क्रॉस किए हुए हूँ। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि एक ईमान वाला व्यक्ति होता है, वह किसी अरबी यात्री को पैसे देता है, पर उल्टा अरबी यात्री उस पर जो है क्या कर देता है, मुकदमा करता है। फिर फैसला होता है, अजब की बात है, वह किसी से राय लेना नहीं चाहता। नतीजा ये हुआ कि फैसला उसके हक में हुआ, अल्लाह ने उसकी सुन ली। तमाम लोग देखते रह गए, कुर्सी वाला आदमी। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इस वीडियो को फिर से जो है पुश करके देखिए और बार बार देखिए। आपको ये ट्रिक यदि अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस, और मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह आपके लिए लेकर के आऊँगा ऐसी और मज़ेदार ट्रिक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।